ये ले पकड़ भिखारी, खाना खा ले। लड़की, मैं तुझे भिखारी लगता हूँ? और क्या तू यहाँ का चेयरमैन है? अरे नहीं नहीं, ये यहाँ का नहीं, ये तो गरीबों का चेयरमैन है। ओए ओए अक्ल के अंधो, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ओए मॉडल टाउन में मेरा घर है और हाईवे पे मेरी फैक्ट्री लगी हुई है। अबे ओए बाबे, मॉडल टाउन में रहने वाली तेरी शक्ल है? अबे तुझे तो वहाँ घुसने नहीं देते होंगे। तुम नहीं जानते बाबा को, लड़की देखी नहीं लाइन मारनी शुरू कर दी। वो अक्ल की अंधी लड़की, और तेरे जैसी तो 20 मुलाजमा है मेरे घर में। चल के देख तो सही, एक से एक बढ़ के है। ओए बाबे, ओ इतनी शदीद गर्मी में तू यहाँ बैठा ख्वाब देख रहा है? ओए अगर तूने ख्वाब भी देखना है तो जाके पंखे के नीचे बैठ के ख्वाब देख। और ये खाना भी ले जा, वहाँ जाके खा लेना। हाँ ले जा ले जा, और घर का खाना तो तुझे शनाख्ती कार्ड पे मिलता होगा। लड़की, ये खाना खिला अपने कद्दू के मुंह वाले को। मैं पंखे के नीचे बैठने का आदी नहीं हूँ, और मैं तो एसी के नीचे बैठने वाला बंदा हूँ, एसी के नीचे। जब तुम्हें मेरी असलियत का पता चल गया ना, तुम दोनों ना मुंह में उंगलियां डालोगे। ओए बाबा, वो तेरी असलियत का हमें क्या पता चलना है? वो हमें पता है तू फकीर है। और थोड़ा दिमाग से सटिया गया है, और खाना जो दे रहे हैं वो भी नहीं खा रहा। ये खा ले खाना, वरना भूखा मर जाएगा। तुझे कहा है ना कि मैंने खाना नहीं खाना। जा ले जा, खुद खा ले खाना। ओ खा ले खाना, मोटा हो जाएगा तू। जो तू समझ रहा है ना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं हूँ। चल निकल पतली गली से यहाँ। अबे ओ भाई, तुझे मैंने भेजा था जाके चौधरी अफजल साहब को ले आ, तू यहाँ ये बाबा जी के पास आके ठहरा हुआ है। बॉस मैं यहाँ पर चौधरी अफजल को मिलने आया, लेकिन वो तो यहाँ थे नहीं। फिर बाबा जी मुझे नजर आए, मैंने कहा बाबे को खाना दे दे। और बॉस देखें, आजकल के फकीर खाना लेने से इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, चौधरी साहब यहाँ नहीं थे तो मैंने तुझे उनका नंबर दिया था, उनके नंबर पे कॉल कर लेता तू। चल कर कॉल उनको। जी बॉस। बॉस ये कॉल तो मैंने मिलाई है, लेकिन बेल तो यहीं आसपास बज रही है। अरे ये तो बाबा जी की जेब से आवाज आ रही है मुझे लगता है। बॉस मुझे लगता है इस फकीर ने चोर साहब का मोबाइल चोरी कर लिया है। अबे वो पागल खानो, ओ यही तो चौधरी अफजल साहब है। क्या ये चौधरी अफजल साहब है? कपड़े खरीदने के तो पैसे नहीं है इसके पास। ये हमारा प्लॉट खरीदेंगे। अरे चौधरी साहब, आप इस हुलिये में, वो खान साहब तो बता रहे थे कि आप बहुत अमीर आदमी हैं। और मैं अमीर आदमी हूँ, ये तेरे लग्गड़ बग्गे मुझे गरीब समझ रहे हैं। भाई साहब, गाड़ी स्टैंड पर लगा दी है। ओए गाड़ी को स्टैंड पे लगाने तो लारिया दे चला गया था। ओए ये तो स्टैंड खड़ा है और तूने 1 घंटा लगा दिया। भाई साहब, स्टैंड पर बड़ा रास्ता, अभी जगह बनवा कर गाड़ी लगा कर आगे हो। अरे चौधरी साहब, आप तो वो कैश लेके आने वाले थे, कैश कहाँ पे है? तो मैनेजर साहब, आप क्या समझती हैं, मैंने इसमें धनिया रखा हुआ है। बॉस ये कबाड़ी वाले ठेले में तो बहुत सारे नोट हैं। थोड़ी से ये अब नोट तुम्हारे काम के नहीं है। ये ले पकड़, चले फैक्ट्री, चल चले। आओ बॉस। अरे चौधरी साहब, बात तो सुने, आपने तो हमारा वो प्लाट खरीदना था, कहाँ जा रहे हो आप? नहीं खरीदता मैं तुम्हारा प्लाट। ये जो तुमने रखे हुए हैं ना, इनको तमीज सिखाओ। ये बदतमीज अमला रखा हुआ है तुमने। मैं हमेशा सादा कपड़े पहनता हूँ और सादगी ही मुझे पसंद है। चौधरी साहब सादा तबीयत के मालिक हैं और सादगी पसंद है। अरे चौधरी साहब, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप आए, वो हमारा प्लॉट तो देखें। चोर साहब हमें माफ कर दें, हमसे वाकई गलती हो गई है। जी चौधरी साहब, हमें माफ कर दें, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, किसी की शख्सियत का अंदाजा उसके कपड़ों से नहीं लगाया जाता। किसी के मैले कपड़े देख के उसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब, आपकी सादगी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप ये हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं, इस बात की समझ नहीं आई। मैं अपने पे पैसा नहीं लगाता और ना ही अपने लिबास पे फजूल खर्ची करता। मेरे पास जो कुछ भी आता है ना, मैं अल्लाह के बंदों पे लगा दूँ।